नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उत्तराखंड की जो अध्ययन सेवा चयन आयोग है इसके द्वारा यूके ट्रिपल एस सी के लिए देखिए इसका नोटिफिकेशन तो पहले आ चुका था, एग्ज़ाम फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। बट जो वंदरवा की पोस्ट के लिए यहाँ पे आयोग ने बोला था कि हम लोग इसमें जो पोस्ट होंगी उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे 124 पोस्टों के लिए वंदरवा की भर्ती आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है, देख सकते हैं आज 10 फरवरी 2025 को। तो इसके बारे में देखते हैं, साथ में इस वीडियो के अंत में आपको मैं इसका सिलेबस दिखाऊंगा, जो कि हिंदी के अंदर मतलब जो इंग्लिश में था वो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में प्रोवाइड कर दीजिए, तो उसको मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ पूरा। साथ में कितनी भर्तियाँ हैं, किसके लिए मतलब यहाँ पे जो आरक्षण श्रेणी है कितने पद दिए हुए हैं, इसको हम जल्दी में इसको देखते हैं, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का जो कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती आपकी अप्रैल मई में हो जाने वाली है, ठीक है। अप्रैल में इसकी डेट आई है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-2.5 महीने का टाइम मिला हुआ है, तो आप तैयारी को कीजिए, ठीक है। इसको देखते चलिए। तो ये देख सकते हैं जो आपका 31 जनवरी 2025 को ये आया था नोटिफिकेशन, जहाँ पे बोला गया था कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 6 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि आज यहाँ पे 10 फरवरी हो चुकी है। फॉर्म को भर दीजिएगा आप लोग। अब तो आप लोग यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वंदरवा की पोस्ट थी उसके लिए बोला गया था कि रिक्त पदों के लिए हम आगे लेके आएंगे, तो यहाँ आयोग के द्वारा यहाँ पे ये डाल दिया गया है। तो इसी क्रम में तो इसको डिस्कस एक बार देख लेते हैं कितनी पोस्ट यहाँ पे बढ़ी हुई है करके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 फरवरी 2025 को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है यूके ट्रिपल एस सी की साइट से। यहाँ पे बोला भी गया, देखिए विज्ञप्ति और शुद्धि पत्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो टोटल 241 पोस्टों के लिए भर्ती आने वाली थी, ठीक है, जिसमें समूह ग के अंतर्गत ये पोस्ट हैं आप लोगों की। इसमें उक्त विज्ञापन में अंकित पदों के पद कोड में अंकित वर्ष 2024 को 2025 पढ़ा जाए, ठीक है। जो 24 लिखा हुआ है उसको आप 25 पढ़ेंगे, क्योंकि 25 में भर्ती आई हुई है। साथ ही साथ अब यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं जो आरक्षण के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है, टोटल कितनी पोस्ट होने वाली है। तो देखिए सबसे पहली बात, जो आपका जनजाति के लिए 22 सीटें रहने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। जनजाति के लिए 5 सीटें हैं, ठीक है। इसके लिए 15 सीटें हैं। उसके बाद 14 सीटें ये दी हुई हैं। अनारक्षित के लिए 68 है, ठीक है। जो अनारक्षित के लिए है कितनी, अनुजय के लिए आपकी 68 सीटें यहाँ पे दी हुई है जनरल के लिए, ठीक है। तो टोटल मिला के 125 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। महिलाओं की पोस्ट भी यहाँ पे 35 पोस्ट है महिलाओं की रहने वाली है टोटल मिला के, ठीक है। तो और बाकी सब मिला के आप देख सकते हैं 124 पोस्ट के लिए यहाँ पे वन दरोगा, क्योंकि बहुत से टाइम से जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे थे वन दरोगा के लिए, ठीक है। और इसका सिलेबस जो है वो साइंस साइड वालों के लिए, इसकी एज है जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 28 साल तक यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, फॉर्म आप 28 फरवरी तक भर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्म 6 फरवरी से भरे जा रहे हैं। आप जाके आयोग की साइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है, और मैंने आपके लिए वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है। अब इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर का देखना, मैंने हिंदी इंग्लिश के बारे में बताया था। आज मैं हिंदी में बताया था आपको चीज़ें कैसे पढ़नी है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आपके हिंदी के अंतर्गत कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी, रसायन शाखा, वशिष्ठ दुग्ध शिक्षक, फार्मासिस्ट एवं केमिस्ट, फॉरेस्ट, जो फॉरेस्टर जिसका आपको वंदरवा कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए यहाँ पे पोस्ट आई है। देखिए यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसको आप, अब मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे एक एक करके पढ़ूंगा तो ये आपके लिए, मेरे लिए भी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी समझ में आएगा नहीं। बट आपको जिसके हिसाब से भी सिलेबस तैयारी करनी है, आप इसको टेलीग्राम पे, सुमित मुरारी के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, इसको देखे ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं वन दरगाह के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो पाँचवा पार्ट है हमारा, इसके बारे में सिलेबस देख लेते हैं। बाकी आपको जिसके लिए भी है आप इसको देखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर लेना। देखिए इंग्लिश का तो दिया हुआ आयोग के द्वारा, और मैंने वो PDF पहले ही डाल दी थी। आप हिंदी में अगर देखना चाहते हैं इस सिलेबस को, तो ये आपके लिए यहाँ सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं ये 5th पार्ट पे, जहाँ पे वन दरगाह के बारे में दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ई पार्ट में फॉरेस्टर वन दरगाह का सिलेबस है, यूनिट ई, ठीक है। इसमें आपका गति वाला चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण, पलवन, ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति, विद्युत एवं चुंबकत्व का चैप्टर है, चुंबकीय क्षेत्र से क्षेत्र रेखाएं जो होती है उसके रिलेटेड है, उष्मा के रिलेटेड, प्रकाश जो NCERT है, ठीक है, 9th 10th 11th 12th को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ध्वनि का चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ देख सकते हैं उसका यूनिट 2 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वायुमंडल रिलेटेड एनवायरमेंट का पार्ट भी कुछ दिया हुआ है, आप इसको भी देखेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में है पदार्थ के गुण, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है। इससे पहले जो आपका वो आपका फिजिक्स वाला पार्ट था, तो ये आपका पोर्टल क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है, रसायन विज्ञान का, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में यूनिट 3 में यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका, फिर आगे आपका बायोलॉजी वाला पार्ट आ गया है, बायो वाला पार्ट आ गया है, ठीक है। तो ये है बायो वाला पार्ट। इसमें चैप्टर आप लोग देख लेना कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। कोशिका, बायो के अंतर्गत उतक, पशुओं और पौधों में नियंत्रण में संवहन प्रजनन का दिया हुआ है।
मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। यूनिट 4 के अंतर्गत देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा संरक्षण। अब देखिए आपके यहाँ पे एनवायरमेंट का पार्ट भी है, ध्यान देना। एनवायरमेंट पूछी जा रही है यहाँ पे। जैव विविधता देखिए, हॉटस्पॉट जगह होती है जो, ठीक है, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे नीलगिरी वगैरह है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। पारिस्थितिकी या पर्यावरण, एनवायरमेंट पढ़ना जरूरी है क्योंकि एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं तो एनवायरमेंट को आप साइड नहीं रखेंगे, एनवायरमेंट को भी आप साथ साथ लेके चलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है, वन्य जीव, वानिकी, और यूनिट 5 में देख सकते हैं कृषि। अब देखिए एग्रीकल्चर को भी पढ़ना है आपने, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी पढ़ना है आपको क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करा हुआ है सिलेबस में, ठीक है। कृषि, वानिकी और वन कृषि, परिभाषा और दायरा, उर्वरकों और खादों का वर्गीकरण और उपयोग, सिंचाई, जल निकासी, जैविक खेती, अवधारणाएं, सिद्धांत और प्रमाण। देखिए बहुत जल्दी वन दरोगा के रिलेटेड जो बुक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी मैं उसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको किस किस बुक से पढ़ना है, NCERT कौन कौन सी पढ़नी है, साथ में जो स्टैंडर्ड बुक है आप कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और ये एनवायरमेंट वाला पोर्शन कहाँ से आपको पूरा कवर करना है, कृषि वाला कहाँ से करना है, ठीक है। तो इसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उससे क्या होगा आपको अपडेट मिल जाएगा जैसे वीडियो आएगी। और साथ में आप टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर क्या होता है मैं अपडेट डालते रहता हूँ, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो बुक्स होती है, बुक्स में टेलीग्राम पे PDF डालता हूँ क्योंकि आपको पता है कि तैयारी के टाइम पे पैसे की बहुत तंगी होती है हर किसी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप हर बुक को नहीं ले सकते एग्जाम के तौर पे, तो आप अगर PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, आप टेलीग्राम को वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सिलेबस था। साथ में देखिए ये भी आपका एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, कृषि रिलेटेड, तो ये टॉपिक आप देख लेंगे। साथ ही साथ पशुपालन रिलेटेड चैप्टर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि उपरोक्त सभी इकाइयों में वैज्ञानिक प्रगति का वर्तमान सामान्य ज्ञान शामिल माना जाएगा, मतलब जो आपका साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे पूछेंगे एग्जाम में। नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, जो गवर्नमेंट कृषि रिलेटेड, पशुपालन रिलेटेड जो चीज़ें जैसे मत्स्य नीति वगैरह होती है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ऐप वगैरह गवर्नमेंट लाती है, नई स्कीम लाती है गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होती है, किसानों से रिलेटेड होती है, तो वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसलिए करंट को भी आपको लेके चलना है क्योंकि जो आपका सॉरी जो आपका यहाँ पे साइंस एंड टेक का पार्ट है वो भी आने वाला है, ठीक है। साथ में इसका मैथ का पोर्शन है, देखिए मैथ का पोर्शन दिया है, संख्या प्रणाली, बीजगणित, निर्देशांक की ज्यामिति 10th का जो यहाँ पे मैथ का सिलेबस भी दिया हुआ है। क्षेत्रमिति है, त्रिकोणमिति है और सांख्यिकी है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, साथ में टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा, और साथ में आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की यहाँ पे ट्राई किया जाएगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।